चिराग भी डूब रहा है, अब क्या करें मेहर? हाँ मानव, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बाहर जाने का रास्ता भी बंद है और हमारी आवाज बालवीर तक पहुंच नहीं रही है। करे तो क्या करे? बालवीर, बालवीर, बालवीर कहाँ हो तुम? बचाओ मेहर, ये पानी तो बहुत ही करीब आ गया, अबे चिराग में भरने ही वाला है। हाँ, बालवीर, बालवीर हमें निकालो। अरे ये ढक्कन खुल क्यों नहीं रहा है? क्या हो रहा है? ये ढक्कन खुल क्यों नहीं रहा है? लगता है इस ढक्कन के सामने कोई दीवार है जो इस ढक्कन को खोलने से रोक रही है। मैं क्या करूं? इस ढक्कन को खोलूं कैसे? यहाँ से बाहर तो निकलना ही होगा, लेकिन कैसे निकलूं? अगर मैं इस चिराग को दाईं तरफ घुमा दूं, ये ढक्कन यहाँ आ जाएगा। फिर मैं इस ढक्कन को खोलकर यहाँ से बाहर निकल पाऊंगा। खुल गया ढक्कन। अरे ये मानो मेहर का चिराग कहाँ है? हाँ? मानो मेहर का चिराग कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहा? वो तो यहीं पर था। मानो मेहर, मानो मेहर, मानो मानो मेहर। अरे तो मानो मेहर का चिराग है। ये पानी में कैसे गिरी? नहीं, मुझे इन्हें जल्द से जल्द बचाना होगा, वरना वो पानी में डूब जाएंगी। मानो मैं थैंक यू बालवीर। थैंक यू बालवीर। थैंक यू बालवीर। मानो मैं जल्दी चलो, इससे पहले कि फितूरी यहाँ पर आए, हमें निकलना होगा। चलो। अरे कितनी हिल रही है। अरे 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 मानव बेटा, जरा सीढ़ी पकड़ ले। ठीक है दादाजी। ओहो, हम तो भूल ही गए कि हमारे छूने से दादाजी को बिजली का झटका लग सकता है। क्षमा करना दादाजी। आओ मेरी कमर। ओ बापूजी, बापूजी क्या? मानव देख क्या रहे? उठाना। नहीं नहीं, मैं नहीं उठाऊंगा। हाँ? नहीं उठाऊंगा मतलब? अरे चल मेरी मदद करते हैं। अब क्या करूं? कैसे समझाऊं मम्मी को कि मैंने दादाजी को छुआ तो उन्हें करंट लग जाएगा। मानव सोच क्या रहा है? चल ना बेटा। ठीक है। बापूजी
ये मुझे करंट कैसे लगा? अरे मुझे तो दूसरी बार करंट लगा। हाँ? ये बल्ब भी दूसरी बार जला और वो भी बिना लाइट के कनेक्शन के। दादाजी, मुझे लगता है कि योगा कर करके आपके शरीर में बिजली दौड़ने लगी है और इसलिए आपके छूते ही ये बल्ब अपने आप चालू हो गया, है ना? वाह बापूजी, आप तो इलेक्ट्रिक मैन बन गए। अरे वाह, अब तो हमें बिजली का बिल भरने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। महेश ये सुनकर कितना खुश हो जाएंगे। वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज, सब कुछ ऐसे ही चालू हो जाएगा। बस सिर्फ प्लग आपके हाथों में देना पड़ेगा। ओह, सिर्फ इतना ही नहीं, मैं तो सारे शहर को बिजली दूंगा, फिर फेमस हो जाऊंगा। टीवी वाले मेरा इंटरव्यू लेने आएंगे और मैं बहुत बड़ा स्टार बन जाऊंगा। मेरे पास बहुत सारे पैसे होंगे और बहुत सारी कार। और दादाजी, वो कार पेट्रोल से नहीं, आपकी बिजली से चलेगी। हाँ, अब देखो ये इलेक्ट्रिक मैन का कमाल। बहू, मेरी बिजली की शक्ति चली गई, साथ में अमीर होने का सपना भी और कार भी। नो दादाजी, फिर तो मुझे भी पापा की तरह नौकरी करनी पड़ेगी और नौकरी करने के लिए मुझे पढ़ना होगा और पढ़ने के लिए मुझे स्कूल जाना होगा, है ना? हाँ? माँ, मैं स्कूल जाने की तैयारी करके आता हूँ। हाँ? और मैं वॉशिंग मशीन ऑन करके आती हूँ। मानो मैं, वो मेरा दोस्त है जुमरू। वो हमें कह रहा है कि हम खिड़की के ऊपर आ जाएं। वो हमें यहाँ से बाहर निकलने में मदद करेगा। हाँ? बालवीर, ये तुम्हारा दोस्त क्या कर रहा है? वो कैसे निकालेगा हमें यहाँ से? मानो मैं, बस देखते जाओ। ये झुमरू बीन क्यों बजा रहा है? अरे वो देख, रस्सी ऊपर आ रही है। विस्तार परी, 2 घंटे की अवधि पूरी होने वाली है। अब हमें 15 मिनट के लिए अपने परियों के रूप में आना होगा और एक सुरक्षित स्थान भी ढूंढना होगा ताकि हम वहाँ छिप सके और कोई हमें परियों के रूप में ना देख पाए। भटकाती परी, वो देखिए, वो जगह खाली लग रही है, हम वहाँ चलते हैं। हाँ, चलिए। रोहित, वो देख मानो मैं अपने म्यूजियम रूम की तरफ जा रहे। लगता है वो एंटीक लेके जा रहे। चल चल चल, छीन लेते। मोटे गेंडे हाथी, एक बार गर्दन अकड़ गई, भी अक्कल ठिकाने नहीं आई। मेरे कहने का मतलब है, मैं ऐसा नहीं, ऐसा मानो मेहर कहेंगे आपको और फिर सबको बुलाएंगे और हमारी पिटाई करवाएंगे। तेरी बात तो सही है। एक काम करते हैं, तू अकेले जा, मैं यहीं रुकता हूँ। अकेले आके तू छीन ले। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ क्या?
मतलब मैं अकेले जाऊं और मेरी पिटाई हो और आप दूर बैठकर मेरा तमाशा देखोगे क्या? हाँ नहीं बॉस, मैं अकेले नहीं जाऊंगा, हम दोनों साथ में जाएंगे। हाँ भाई आना लाइन पे, चल। आजा आजा आजा। मोंटू बॉस, इन पुरानी चीजों की वजह से मैं तो बहुत डर गया हूँ। मोंटू बॉस, पहले से ही हमारी बहुत बैंड बज चुकी है, अब हम भागते हैं ऐसे। चलो। नहीं, मोंटू द ग्रेटेस्ट लखन जी ने एक बार तय किया ना, फिर वो अपने आप की भी नहीं सुनता। हम यहाँ से नहीं भाग रहे। परी परी, ये मोंटू और रोहित यहाँ क्या कर रहे हैं? लगता है ये मानव और महल की प्राचीन चीजें चुराने आए हैं। ये कभी नहीं सुधरेंगे। विस्तार परी, हमें काम करते हैं, हम परियों के पुतले बनकर वहाँ खड़े हो जाते हैं। और अगर ये कोई गड़बड़ करे तो हम इन्हें सबक भी सिखाएंगे। चलिए। रोहित, हाँ, हमने पिद्दियों को तो यहाँ आते हुए ही देखा था, तो यहाँ तो कोई नहीं है। कहाँ गए वो लोग? अरे मोंटू बॉस, पीछे के दरवाजे से निकल गए होंगे। वाह, ये तो और भी अच्छी बात है। अभी हमें चोरी करने के लिए और आसानी होगी। चल करते हैं। वाह, कितनी बड़ी मुझे, ब्यूटीफुल, क्या सॉलिड एंटीक आइटम है। मैं इसे ही चुराता हूँ। पुरिया, पुरियों के पुतले? अरे वाह, ये जरूर मानव महल के होंगे। मैं अभी इन्हें ही लेके जाता हूँ, फिर तो एंटीक कंपटीशन में मैं ही जीतूंगा। अरे रोहित, ये क्या कर रहा है तू? अरे रोहित, उन परियों के पुतलों को छोड़ और मेरे मुंह से निकलने महल करने निकल ही नहीं रही है। अबे तेरी तो मोंटू बॉस, मैंने कहा था ना, यहाँ बहुत गड़बड़ है, अब भागो। क्या हो रहा है? माफ कर दो परिया, प्लीज प्लीज हमें माफ कर दो, प्लीज हमें माफ कर दो, माफ कर दो। भागो, अरे मेरी 100 रुपए की गाड़ी। चलो महर,
तुम इस रस्सी पर लटक कर नीचे उतर जाओ। जाओ। हाँ? पर बालवीर, ये रस्सी। मेहर, चिंता मत करो, ये जादुई रस्सी है, ये गिरेगी नहीं। जाओ। पर बालवीर। मेहर, जाओ। ठीक है। संभाल के मेहर। अरे वाह, शुक्रिया जुमरू। मानव, जाओ, अब तुम्हारी बारी। ठीक है बालवीर। मानव, कुछ नहीं होगा, जाओ। शुक्रिया। रुक जाओ बालवीर, रुक जाओ, नहीं तो आज ही तुम्हारा अंत कर दूंगा। रुक जाओ। बालवीर, जल्दी। बालवीर, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, ये तुम लोगों ने ठीक नहीं किया है। अब मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारे तो 100 साल में आज ही पूरे कर दूंगा बालवीर। रुक जाओ। बादशाह की जय हो, बादशाह की जय हो। माफ कर दीजिए बादशाह सलामत, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। 2000 साल चरग में कैद रहने के बावजूद भी तुम नहीं सुधरे फितूरी। इन लोगों को धोखे से जिनिस्तान ले आए। बादशाह, पूछिए इस फितूरी से, आखिर मानो मेहर से इसकी क्या दुश्मनी है? वो मानो मेहर को जिनिस्तान में क्यों लेकर आया? जवाब दो फितूरी, क्यों तुम इन बच्चों को जिनिस्तान ले आए? बताओ, नहीं तो हम तुम्हें जिनिस्तान की आग के कुएं में झोंक देंगे। नहीं 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 बादशाह सलामत नहीं, मैं बताता। दरअसल बात है कि वो क्या? वो माँ विनाशनी ने मुझसे कहा था कि अगर मैं मानव मेहर को यहाँ जिनिस्तान ले आऊंगा तो बालवीर भी उनके पीछे पीछे यहाँ जिनिस्तान आ जाएगा और वो यही का होकर रह जाएगा। ऐसा अगर करूंगा तो माँ विनाशनी मुझे मेरी आजादी वापस लौटा देगी। मुझे छोड़ दीजिए बादशाह सलाम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे छोड़ दीजिए। ये तुमने अच्छा नहीं किया महाविनाशनी, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। बादशाह, मुझे माफ कर दीजिए, आगे से मुझसे कोई गलती नहीं होगी, मुझे माफ कर दीजिए। सैनिकों, ले जाओ इससे हमारी नजरों से दूर और अंधेरी काल कोठरी में डाल दो। नहीं बादशाह, बादशाह मुझे माफ कर दीजिए बादशाह। अरे छोड़ो बादशाह, मुझे माफ कर दीजिए बादशाह, मुझे माफ कर। अरे छोड़ो, क्या कर रहे हो, छोड़ो। बालवीर, जुमरू ने हमें बताया
कि तुम पृथ्वीलोक के बच्चों के रक्षक हो। परियों ने तुम्हें जादुई शक्तियां भी दी, फिर तुम इस फितूरी की जाल में कैसे फंस गए? दरअसल फितूरी मेरे दोस्त मानो मेहर को चिराग में बंद करके यहाँ लेकर आ रहा था, और इसलिए उस चिराग का पीछा करने के अलावा मेरे पास कोई और उपाय नहीं था। हम समझ सकते हैं बालवीर, फितूरी की इस गलती के लिए हम तुमसे माफी चाहते हैं। अरे नहीं, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है बादशाह। बस मैं चाहता हूँ कि आप मुझे और मानो मेहर को सही सलामत पृथ्वीलोक पहुंचा दीजिए। हाँ प्लीज। काश कि हम ऐसा कर सकते बालवीर, तो जरूर करते, क्योंकि तुमने हमारे शहजादे जुमरू की जान बचाई है। जुमरू आपका बेटा है? हाँ बालवीर, और इसके बदले में हम तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें पृथ्वीलोक वापस भेजना हमारे बस में भी नहीं है, क्योंकि इंसान जिनिस्तान से वापस लौटकर नहीं जा सकते। हाँ, हम तुम्हें एक अलग महल जरूर दे सकते हैं, जहां तुम और तुम्हारे ये नन्हे दोस्त खुशहाली से रह सकते हो। मुझे माफ करेगा बादशाह, लेकिन पृथ्वीलोक के बच्चों की रक्षा करना ही मेरा पहला कर्तव्य है, और इसलिए मुझे पृथ्वीलोक पर किसी भी हाल में जाना होगा। बादशाह, हम यहाँ पे तो नहीं रोक सकते, लेकिन पृथ्वीलोक पे जाने का कोई ना कोई तो उपाय होगा। हाँ। नहीं बालवीर, पिताजी आप तो बादशाह है, आप चाहे तो मेरे दोस्तों की मदद कर सकते हैं। कुछ कीजिए ना पिताजी, कोई तो रास्ता होगा इनको वापस भेजने का। एक रास्ता है, लेकिन वो बहुत ही खतरनाक है बालवीर। इस रास्ते पर तुम्हें 2 पड़ाव पार करने होंगे। आज तक कोई भी उन पड़ावों को पार नहीं कर पाया, और अगर तुम उन पड़ाव को पार करने में नाकामयाब रहे तो हमेशा हमेशा के लिए वहीं कैद होकर रह जाओगे, और फिर हम भी तुम्हें आजाद नहीं करवा पाएंगे। बादशाह, असफलता के डर से मैं कोशिश करना नहीं छोड़ सकता। मुझे इतना जरूर पता है कि मार्ग चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, लेकिन सच्चाई और अच्छाई का साथ देने वालों की कभी हार नहीं होती। बादशाह, आप मुझे मार्ग बताइए, बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए। ठीक है, तो हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। ये कालीन तुम्हें तुम्हारे पहले पड़ाव तक ले जाएगा, और इस पहले पड़ाव को पार करने के बाद तुम्हें दूसरे पड़ाव पर जाना होगा, जहां तुम्हें एक बुलंद चिराग हासिल करना है, और अगर तुमने वो बुलंद चिराग हासिल कर लिया तो वो चिराग तुम्हें धरती लोक ले जाएगा। शुक्रिया बादशाह। चलो मानो मैं। रुक जाओ बालवीर। बोलो झुमरू। बालवीर, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। शुक्रिया झुमरू। ये लो, जिनिस्तान की शहजादे की ओर से ये भेंट। ये तुम्हें मेरी दोस्ती की याद दिलाएगा। शुक्रिया झुमरू। शुक्रिया जुमरू, शुक्रिया। परिया, बॉस परिया, अरे भागो भागो परिया। ये क्या हालत बना रखी है? ये क्या हेयर स्टाइल है? अरे मंटो, तुमने ये मूंछें क्यों लगाई है? निकालो, निकालो इसे। सर, ये मुझे नहीं निकल रही है, ये चिपकी हुई है सर। एक्चुअली बात ये है सर, हम लोग म्यूजियम रूम में गए थे, और म्यूजियम रूम में 2 परियां हैं। उन्होंने पहले हमें करंट दिया, फिर हमें हवा में से उल्टा जुल्टा घुमाया, और फिर ये मूंछ लगा दी सर। सर, और तो और बकवास बंद करो मंटो, वरना मैं तुम दोनों को प्रिंसिपल के पास ले जाऊंगा। लेकिन सर मेरी बात। लेकिन कुछ नहीं, मूंछें निकालो या मैं निकालूं? सर, ये मूंछ नहीं निकल रही है,
रोहित पकड़ो इसे, पकड़ा। मंटू, ये कौन सी चिपकू से तुमने अपनी मुंह चिपकाई है? निकल ही नहीं रही है। सर ये कोई भी चिपकू गम से नहीं चिपकाई है सर, ये उन परियों ने जादू से चिपकाई है। देखिए सर, अगर आपको हमारी बात पर यकीन नहीं हो रहा है ना, अब हम दोनों के साथ उस म्यूजियम रूम में चलिए, मैं आपको वो 2 परियां दिखा दूंगा, फिर आपको यकीन हो जाएगा सर। ठीक है मंटू, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। लेकिन मंटू खबरदार, अगर ये तुम्हारी बात झूठी निकली तो ये मूंछ के साथ साथ मैं तुम्हें पूंछ भी लगा दूंगा। चलो सर बालवीर, मुझे लगता है ये दरवाजा ही हमारा पहला पड़ाव है, जिसके बारे में हमें बादशाह ने बताया था। इसे पार करते ही हमें वो बुलंद चिराग मिलेगा, जिसकी मदद से हम पृथ्वी लोक पहुंच सकते हैं। लेकिन ये दरवाजा तो बंद है, इसे खोलेंगे कैसे? मैं ट्राई करता हूँ। खुल जा सिम। वाह, खुल गया। अभी भी 2 मंत्र बाकी है। खुल जा रिमझिम। चलो अंदर चलते हैं। खुल गया ना? 1 मिनट, अभी भी 1 मंत्र बाकी है। खुल जा जन। खुल। मैंने तो सारे मंत्र ट्राई कर लिए। अब तेरे पास कोई मंत्र है तो तू भी इस पे ट्राई कर। कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? हम पृथ्वीवासी गलती से यहाँ आ गए। अब हमें अपने पृथ्वीलोक वापस जाना है। जिंगूरी के होते हुए इस दरवाजे के उस पार कोई नहीं जा सकता। ये झिंगूर कौन है? I mean, झिंगूरी कौन है? बुलाओ उसको। मूर्ख बालक, मैं ही जिंगूरी हूँ, यहाँ का पहरेदार। जिंगूरी, बादशाह ने हमें कहा है अगर इस दरवाजे के उस पार 2 पड़ाव को हम पार कर लेंगे तो हम अपने पृथ्वीलोक वापस जा पाएंगे। बादशाह का आदेश होते हुए तुम हमें नहीं रोक सकते, इसलिए तुम्हें ये दरवाजा खोलना ही होगा। ठीक है, अगर ये बादशाह का हुक्म है तो मैं तुम्हें अंदर जाने दूंगा, मगर याद रखना, एक बार तुम लोग अंदर चले गए उसके बाद पड़ाव पार किए बिना वापस नहीं लौट सकते। और ये काम इतना आसान नहीं है। अगर तुम लोग नाकामयाब हो गए तो हमेशा हमेशा के लिए वहीं कैद हो जाओगे। क्या? इससे तो अच्छा है कि तुम लोग जिनिस्तान वापस लौट जाओ। नहीं, हम जाएंगे तो पृथ्वीलोक ही जाएंगे, और इसीलिए तुम ये दरवाजा खोल दो। ठीक है, जैसा तुम चाहो। जाओ, दरवाजे के पास जाओ, ये तुम्हें खुद अंदर खींच लेगा। चल मानव, अब हमारी बारी है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। नहीं जाएगा?
तुझे पृथ्वीलोक नहीं जाना? जाना है। तो फिर चल। सर आइए, हम आपको दिखाते हैं, आप परिये। हाँ सर आइए। हाँ भटकाती परी, मोंटू तो यहाँ किसी को लेकर आ रहा है। लगता है उसने सबको बता दिया कि यहाँ परियां है। आने दीजिए इसे यहाँ इसे परियां नहीं मानव और महर मिलेंगे, और इससे वो झूठा भी साबित हो जाएगा। आइए सर आइए, यहाँ परिये है। हाँ आइए आइए, देखिए यहाँ परिये है। अरे सर, आप यहाँ? कहाँ है परिया? कहाँ है परिया? ये है परिया? नहीं मानो मैं, ये तो सर है। मतलब नहीं सर, ये तो मानो मेरे, पर परिया तो यही थी। कहाँ गई? अब मानो मेरे से पूछिए, इन्होंने भी परियों को देखा होगा, है ना मानो मैं? हाँ सर, हम तो परियां रोज देखते हैं। सुना सर, सुना, इन्होंने भी परियों को देखा है। लेकिन सपना में देखते हैं। हाँ। देखा देखा, सुना सुना, इन्होंने भी देखा था। वैसे सर, यहाँ परियां आएंगी कैसे? हाँ, मोंटू और रोहित यहाँ जरूर आए थे, इन सारे एंटिक्स को छेड़ने के लिए। और इतना ही नहीं सर, मोंटू ने तो एंटिक मूंछ भी चिपका रखी है, देखिए। सर ये मुझ मैंने नहीं चिपकाई है, ये मुझ उन परियों ने चिपकाई है। प्रॉमिस सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। मोंटू मुझे अच्छी तरह से पता कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। नहीं सर, हमारा यकीन कीजिए, यहाँ परियों के पुतले भी है, वो देखिए। हाँ मोंटू बॉस, ये परियों के पुतले कहाँ गए? अच्छा, पुतले गायब हो गए? बेटा यहाँ पे पुतले तो नहीं है, पर तुम दोनों के पुतले मैं जरूर बनाऊंगा, वो भी संगे मरमर के। चिंगूरी, ये लोग कौन है? इंसान है ये लोग। रास्ता भटककर जिनिस्तान में आ गए थे और धरती पर जाने के लिए यहाँ आए थे, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए और हमेशा के लिए यहाँ कैद हो गए। तुम्हारा भी यही हाल होने वाला है। हमारी चिंता मत करो चिंगूरी, बस हमें ये बताओ कि इस पड़ाव को पार करने के लिए मुझे क्या करना है। ये मछली देख रहे हो तुम, जो घूम रही है, उसकी आंख में इस तीर से निशाना लगाना है। अगर पहली बार तुम चूक गए तो ये बच्चा वहां कैद हो जाएगा। मानो? अगर दूसरी बार भी तुम निशाना लगाने में चूक गए तो ये बच्ची भी यहां कैद हो जाएगी। और अगर तीसरी बार भी तुम निशाना चूके तो तुम भी यहां हमेशा हमेशा के लिए कैद हो जाओगे। और अगर मेरा निशाना सही लगा तो तुम अगले पड़ाव में पहुंच जाओगे। इन दोनों बच्चों और इन 3 इंसानों के साथ।
वहां तुम्हें बुलंद चिराग मिलेगा, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। नहीं मुसाफिर, ये झूठा है, ये धोखेबाज है मुसाफिर, इसके बातों में नहीं आना। बालवीर, मुझे लगता है वो 3 लोग कुछ कहना चाहते हैं। हाँ, लेकिन कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। जिंगूरी, क्या बोल रहे हैं ये लोग? ये लोग कह रहे हैं कि तुम्हारे पास अब भी वक्त है, तुम जिनिस्तान वापस लौट जाओ। हम लौटेंगे तो जरूर, लेकिन जिनिस्तान नहीं, अपने पृथ्वीलोक। ठीक है, तो कोशिश कर लो तुम, लेकिन ध्यान रहे तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ये रेत घड़ी देख रहे हो तुम, इससे पहले कि ऊपर की रेत नीचे आ जाए तुम्हें 3 बार निशाने लगाने होंगे। तुम्हारा वक्त शुरू होता है अब। बालवीर, संभाल के मारना, एकदम ध्यान से मारना, एकदम कंसंट्रेट करके मारना बालवीर। ये निशाना चूकना मत देना बालवीर, प्लीज बालवीर। मानव, मानव चुप। तू चाहता है ना कि बालवीर कंसंट्रेट करे, तो फिर चुप बैठ। ठीक है। बालवीर, ध्यान से मारना। सॉरी। ये जमीन कैसे हिल गई? मानव, मानव। बेटा मुसाफिर को कब से हम यही समझा रहे, निशाना मछली के आंख नहीं, उसके लॉकेट है, लॉकेट में मारेंगे तो वो मर जाएगा। बालवीर, बालवीर, झिंगुरे के लॉकेट पे मारो। मैंने कहा था ना, ये काम इतना आसान नहीं है। बालवीर, मानव वहां चला गया। महर, तुम चिंता मत करो, मैं इस बार निशाना नहीं चूकूंगा और मानव यहाँ वापस आ जाएगा। तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। देखो रेत सरक रही है, इससे पहले कि रेत नीचे सरक जाए तुम दूसरी बार निशाना लगाओ। लॉकेट में लॉकेट में मारो। निशाना लगाओ। अरे हाँ? ये आवाज अचानक कहां से आ गई? मैं बालवीर को मछली की आंख में नहीं मारना है, बालवीर को झिंगुरे के लॉकेट पे मारना है। तब से वो लोग भी यही कह रहे थे
क्या? हाँ, मतलब झिंगुरी झूठ बोल रहा है। हाँ मैं बालवीर, झिंगुरी झूठ बोल रहा है। देखा, मैंने कहा था ना तुम ये पड़ाव पार नहीं कर पाओगे, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुम्हारी जिद की वजह से तुम्हारे दोनों दोस्त यहां कैद हो गए, लेकिन अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। इससे पहले कि वक्त निकल जाए, तुम तीसरी बार निशाना लगाओ, जल्दी करो। मानव, कोई फायदा नहीं है, बालवीर को हमारी आवाज सुनाई नहीं देगी। लेकिन मैं फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए। हाँ, बालवीर, झिंगुरी के लॉकेट पे मारो बालवीर। शायद ये लोग मुझे कुछ बताना चाहते हैं, कोई चेतावनी देना चाहते हैं, लेकिन क्या समझ में नहीं आ रहा है। सोच क्या रहे हो बालवीर? निशाना लगाओ। बदमाश, परियों का बहाना लेके तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। बेवकूफ समझ के रखा है मेरे को। हाँ, चलो चलो तुम दोनों अभी प्रिंसिपल के पास चलो। वो तुम्हें अभी ऐसा जादू दिखाएंगे, तुम्हारी ये मूंछों के साथ साथ तुम्हारी सारी मस्ती निकल जाएगी। चलो चलो। सर प्लीज आप मुझे प्रिंसिपल सर के पास मत लेके जाइए। आप प्रिंसिपल सर के पास लेके जाओगे तो हमें पनिशमेंट नहीं कर, मुझे मुर्गा बनाएंगे। और एक गेंडा कैसे मुर्गा बन सकता है? मेरे कहने का मतलब है कि हमें प्रिंसिपल के पास मत लेके जाइए ना सर। सच्ची में फरियाद दी सर, प्लीज सर, प्लीज प्लीज सर, प्लीज। ये तो मेरी एंटीक मूंछ है जो मोंटू ने लगा रखी है। बेटा एंटीक तो ये मंटू अब खुद बनने वाला है जब मैं उसे प्रिंसिपल के पास ले जाऊंगा। चल बेटा। पहले आप ये मोंटू से कहिए कि वो रंजीत के मूंछों से वापस दे दे। हाँ सर, मुझे अपनी एंटीक मूंछ वापस चाहिए। बेटा अगर तुमसे ये मूंछें निकलती है तो निकाल लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। जा। सर रंजीत मेरी मूंछ निकालेगा तो मेरी जान निकल जाएगी। मैं डॉक्टर के पास जाके मूंछ निकाल लूंगा सर। मोंटू, तुम्हें डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। रोहित, मानव, पकड़ो उसे। ठीक है। हाँ पकड़ो उसे। दूसरा की चीजें चुराने वाले को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। क्या पकड़ा? रंजित नहीं, रंजित नहीं, रंजित नहीं, रोहित ये सब हंस क्यों रहे? आप बिना मतलब के चिल्ला रहे हो, आपकी मूंछ निकल गई है। चुप झूठा। अरे सर, अरे वाह रंजीत, तूने तो कमाल कर दिया। हम सब लोग कब से स्ट्रगल कर रहे थे और तूने तो झटके में निकाल दिया। तू पहले क्यों नहीं मिला मेरे यार? सब ठीक है, अब जाकर अपना हुलिया ठीक करो, वरना मैं तुम्हें एंटीक कंपटीशन में हिस्सा लेने नहीं दूंगा। हाँ चल चला। चलिए। मैं जब भी निशाना लगाता हूँ ये झिंगुरी के गले का ताबीज चमक उठता है और फिर मेरे तीर का निशाना नहीं लगता। जरूर इसमें कोई रहस्य है, लेकिन क्या? सोच क्या रहे हो बालवीर? वक्त निकला जा रहा है, तुम्हारे पास समय नहीं है, निशाना लगाओ। ये लोग मुझे कुछ बता रहे हैं, लेकिन क्या? निशाना लगाओ, तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है, निशाना लगाओ।
क्या सोच रहे हो तुम? कुछ नहीं होगा सोचने से, तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। तुम निशाना लगाओ। अरे ये अचानक धुआं कहाँ से आ गया? मुझे ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। झिंगुनी निशाना है। निशाना लगाओ। अरे वाह, हम कांच के बाहर आ गए। थैंक यू बालवीर, थैंक यू बालवीर, आखिर तुमने कर दिखाया। बालवीर, इसका मतलब है हम दूसरे पड़ाव में जा सकते हैं, है ना? हाँ हाँ मानो मेहर। शुक्रिया मुसाफिर, बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी वजह से हम लोग आज आजाद हो गए। कब से कैद कर रखा था इस झिंगुरे ने हमें बालवीर। वो धोखेबाज था, वो खुद निशाना था, लोगों को गुमराह करता था। आज के बाद इस जिनिस्तान में कोई भी कैद होके नहीं रहेगा। शुक्रिया बालवीर। अरे नहीं नहीं, शुक्रिया तो मुझे आपको कहना चाहिए। अगर आप मुझे नहीं बताते कि असली निशाना झिंगुरी है तो मैं तीसरा निशाना भी चूक जाता। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब हमें जल्द से जल्द दूसरे पड़ाव की ओर बढ़ना चाहिए। चलो। रोहित, ये एंटी आइटम चुराने के चक्कर में हमारी तो बैन बच गई। मैं तेरी कसम खाता हूँ, आज के बाद मैं एंटी आइटम कभी नहीं चुराऊंगा। अरे बॉस, आप मेरी कसम मत खाओ, आप हमेशा कसम तोड़ते रहते हो। इसीलिए तो तेरी कसम खा रहा हूँ, ताकि तोड़ते वक्त कोई टेंशन ना हो। हाँ, देखा आपने मिर्जा परी, इतना होने के बाद भी ये झूठी कसम खा रहा है। चलो इसे ना फिर से मजा चखाते हैं। चलो निकलते हैं। हाँ चल। बॉस, अब वापस कहाँ हो गए? ये कौन कर रहे जादू? रोहित, तुम्हें वही देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ। आज बहुत बारिश है। बेवकूफ, वो देख बढ़िया। विस्तार परी, इनके लिए इतना सबक काफी है। चलिए अब चलते हैं। हम दूसरे पड़ाव में तो पहुंच गए, लेकिन बुलंद चिराग कहीं मिल नहीं रहा है। कहाँ होगा ये बुलंद चिराग? बालवीर, वो देखो।
तो इंसान लगते हो, यहाँ क्यों आए हो? हम इंसान ही हैं। यहाँ पर आकर गलती से फंस गए। अब हमें पृथ्वी लोक जाना है और उसके लिए हमें बुलंद चिराग चाहिए। बुलंद जिन के रहते हुए तुम बुलंद चिराग नहीं हासिल कर सकते। बुलंद चिराग लेने के लिए तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा, मुझे हराना होगा। बुलंद भाई, युद्ध करने की क्या जरूरत है? हम शांति से भी तो बैठ के बात कर सकते हैं, है ना? मानो। तू कुछ मत बोल। बुलंद जी, खबरदार अगर तुमने मेरे दोस्तों पर वार किया तो, अगर तुम्हें युद्ध ही करना है तो ठीक है, मैं तैयार हूं, मेरे साथ युद्ध करो। मानो बहन, देखिए आप सब वहां चले जाइए जल्दी। हाँ ठीक है। बालवीर संभाल के। बालवीर संभाल के लड़ो। यस, वेरी गुड बालवीर। लगता है बहुत अच्छे योद्धा हो, लेकिन तुम मेरे सामने टिक नहीं पाओगे। हार मान लो छोटे योद्धा, नहीं तो मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा। देखते हैं कौन किसका अंत करता है। लगता है ये ऐसे नहीं हारेगा। मुझे पता करना होगा कि इसकी असली शक्ति कहाँ है। एक बार मुझे पता चल जाए, फिर मैं इससे इसकी शक्ति छीन लूंगा। बालवीर, तुम्हारे पीछे देखो। बालवीर संभाल के। बालवीर, मुझे बहुत डर लग रहा है, कुछ करो बालवीर। चिंता मत करो मानो। बालवीर। छोटे योद्धा, मैंने कहा था ना कि तुम मेरे सामने टिक नहीं पाओगे। अब तुम्हारा खेल खत्म।